हमने डिस्कस किया था क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके अंदर के बेटा बहुत सारे नोट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करवाए थे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वहां पे डिस्कस करवाया था। अब आपको बेटा यहाँ पे डिस्कस करना है जो पार्ट है बेटा उसका नाम है बेटा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में का डिफरेंस। जो बेटा डिफरेंस पॉइंट है ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो बेटा आपको ऐसे दो वहां पे कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में आपको लिखना है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे कॉलम में लिखना है बेटा आपको क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। मुझे बताओ बेटा एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपको लिखना है और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आपको लिखना है। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का अंतर पढ़ते हुए आपके पास सभी पॉइंट है बेटा उसी को ही समझकर आपको इस पॉइंट को वहां पे कंप्लीट करना है। तो बेटा सब नॉलेज आपके पास है, वन बाय वन मैं आपको बस याद दिलाऊंगा और आप भी वहां पे लिखते जाना है। मुझे बताना बेटा पहला जो पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में उसका वहां पे डिफरेंस लिखते टाइम तो अपन ऐसा कह सकते हैं। मुझे बताना बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट बॉडी यूज होता था लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में दो बॉडी वहां पे रिक्वायरमेंट होती थी। सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा दो पार्ट थे, वहां पे एक पार्ट था बेटा ऑटोगैमी और दूसरा पार्ट था बेटा जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है बेटा सेम फ्लावर और जिटोनोगैमी का भी मतलब होता है डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट बॉडी सेम रहता था। इसका मतलब क्या हो गया बेटा सेल्फ पॉलिनेशन जब जब आपके सामने कंसेप्ट आएगा तब तक आपका एक आंसर होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन में सिंगल प्लांट बॉडी यूज होता है। बेटा इसके अंदर कितना प्लांट बॉडी इन्वॉल्व होगा एक। मुझे बताना बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में कितनी प्लांट बॉडी वहां पे इन्वॉल्व करती है दो प्लांट बॉडी। एक प्लांट बॉडी का एक फ्लावर दूसरे प्लांट बॉडी का दूसरा फ्लावर। इसका मतलब बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में कितनी बॉडी वहां पे प्लांट बॉडी इन्वॉल्व होती है दो प्लांट बॉडी इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन बेटा वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन में कितनी प्लांट बॉडी इन्वॉल्व होती है बेटा सिंगल प्लांट बॉडी इन्वॉल्व। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो इन सेल्फ पॉलिनेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा आपको डिफरेंस लिखना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो आप लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पहले हेडलाइन लगाओ बेटा डिफरेंस इन बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंस इन बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और लिखो बेटा इन सेल्फ पॉलिनेशन in self pollination single plant body involved in self pollination single plant body involved। और इधर लिखो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में in cross pollination two plant body involved उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताना बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो होता है अगर सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट बॉडी है समझो ऑटोगैमी हो रहा है तो बेटा वहां पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व करेंगे क्या। जैसे कि बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल फैक्टर वाइंड हो सकता है वाटर हो सकता है या फिर कुछ एनिमल हो सकते हैं। तो ऑटोगैमी में बेटा एंथर भी वहीं पर है, फ्लावर के अंदर एंथर भी है, फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी है। जैसे बेटा एंथर ब्रेक हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर फ्लावर जाके गिर जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे कुछ वहां पे एक्सटर्नल एजेंसी लगती है क्या नहीं। इसका मतलब बेटा इन सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज नो रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल एजेंसी का उतना अच्छा खासा रोल नहीं होता। लेकिन बेटा इन क्रॉस पॉलिनेशन में बेटा एक प्लांट बॉडी यहाँ पर है तो एक प्लांट बॉडी किसी दूर पॉइंट पर है तो बेटा यहाँ से पोलन ग्रेन वहां जाने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम लगेगा, कुछ ना कुछ फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व करेंगे। सो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है सम फैक्टर्स आर इन्वॉल्व मतलब सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व बट इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज नो इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सटर्नल एजेंट्स इन पॉलिनेशन। सो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल फैक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आर यू गेटिंग और नॉट, यस और नो। लिखो बेटा इन सेल्फ पॉलिनेशन, ये पहला पॉइंट है बेटा। फिर ये दूसरा पॉइंट इन सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज नो essential role
of external factor of external factor of external factor। और बेटा इधर लिखो क्रॉस पॉलिनेशन में, इधर लिखो क्रॉस पॉलिनेशन में। अब लिखना है बेटा आपको इन क्रॉस पॉलिनेशन, in cross pollination there is a essential role of there is essential role of external factor। बेटा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके अंदर बेटा अपन पढ़ रहे हैं पॉलिनेशन। ओके, उसके बाद तीसरा नोट पॉइंट है बेटा, इसके अंदर तीसरा डिफरेंस पॉइंट है। मुझे बताना बेटा अगर सेल्फ पॉलिनेशन में अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज नहीं हो रहा, तो बेटा वहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी क्या? नहीं। एनर्जी वहां पे क्या है बेटा, मतलब एनर्जी का ज्यादा वेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। मुझे बताना बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में अगर वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व कर रही है, मतलब उस एनर्जी का वेस्ट क्या है बेटा? ज्यादा है। So in case of self pollination there is no waste of energy, in cross pollination there is the maximum waste of energy। बात क्लियर है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करेगा, इसकी वजह से बेटा वहां पे कुछ एनर्जी का वेस्ट होने का चांस नहीं होता। लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर यूज होते हैं, इसकी वजह से वहां पे क्या हो सकता है बेटा, वहां पे एनर्जी का लॉस होने का बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। तो लिखो बेटा इन सेल्फ पॉलिनेशन, तीसरा पॉइंट लिखना है बेटा आपको, इन सेल्फ पॉलिनेशन there will be no loss of energy, 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 there will be no loss of energy। इधर लिखो बेटा in cross pollination there will be waste of energy, there will be waste of energy, there will be waste of energy। वहां पे एनर्जी का वेस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट है बेटा, 4 नंबर का पॉइंट है, मुझे बताओ अगर एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा, सेल्फ पॉलिनेशन में अगर एनर्जी का वेस्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है बेटा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ज्यादा खर्चिक वहां पे प्रोसेस नहीं है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में अगर ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं है, सो इट इज द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और बेटा एज point of economy, it is the economically less better, it is economically more better। so बेटा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इकोनॉमिकली बेटर प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है बेटा, इकोनॉमिकली नॉट बेटर। ओके बेटा, 4 नंबर का पॉइंट हो जाने के बाद बेटा आपको 5 नंबर का पॉइंट लिखना है। देखो बेटा जो कुछ आपका पॉइंट चल रहा है नंबर वो, सेल्फ पॉलिनेशन is economically better method, is economically better method, is economically better method, is economically better method, is economically better method। उसके बाद बेटा इधर क्रॉस पॉलिनेशन में लिखो, क्रॉस पॉलिनेशन is economically less better method, is economically less better method। बड़ा इसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है, वेस्ट होता है, इसके वजह से अपन इसको इकोनॉमिकली ज्यादा बेस्ट नहीं है ऐसा अपन यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद बेटा जो भी पॉइंट आपका चल रहा होगा वो पॉइंट का नंबर डालो, और उसके बाद मुझे बताना बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा एक ही प्लांट बॉडी वहां पे यूज होता था। इसका मतलब बेटा पोलन ग्रेन जो है सेम प्लांट बॉडी के है, और बेटा ओहा है सेम प्लांट बॉडी का है। मतलब पोलन ग्रेन के अंदर जो वहां पे कैरेक्टर होंगे वो एक ही प्लांट बॉडी के है, और ओहा के अंदर जो कैरेक्टर होंगे वो एक ही प्लांट बॉडी के है। इसका मतलब बेटा वहां पे जेनेटिक मटेरियल जो वहां पे इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा बेटा, वो जेनेटिक मटेरियल कहां से आया है, सेम प्लांट बॉडी से। इधर ध्यान दो बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझो सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा 2 फ्लावर है, समझो जिटनोगैमी हो रहा है बेटा, समझो क्या हो रहा है,
ट्रिनोगैमी। सो ये एंथर है और ये बेटा स्टिग्मा है। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन आएंगे और इस स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होगा, मतलब इसके अंदर बाद में बेटा सीड बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, सीड, और सीड का अपन वहां पे जर्मिनेशन करेंगे तो यहाँ से बेटा एक नया प्लांट वहां पे बन जाएगा। अब मुझे बताना बेटा, ये जो एंथर है, एंथर के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो किस प्लांट बॉडी के बेटा, एक ही प्लांट बॉडी के। इस स्टिग्मा के अंदर वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब ओवा के अंदर जो कैरेक्टर है वो भी किसके बेटा, सेम प्लांट बॉडी के। तो इसके पास जो सीड बनेगा उसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर होंगे वो भी क्या रहेंगे बेटा, एक ही प्लांट बॉडी के रहेंगे। अगर एक ही प्लांट बॉडी के जेनेटिक कैरेक्टर रहेंगे तो नए आने वाले प्लांट में, मतलब नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो भी कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। मतलब यहाँ पे अपन प्योर लाइन क्या कर सकते हैं बेटा, मेंटेन कर सकते हैं। प्योर लाइन का मतलब क्या है, इसके पास जो जेनेटिक कैरेक्टर है वही कैरेक्टर इसके पास ट्रांसमिट हो जाएंगे। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे बेटा तब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे बस समझने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, प्योर लाइन वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इस प्लांट बॉडी का एक फ्लावर है, मतलब समझो इसके पास एंथर बेटा, और दूसरे प्लांट बॉडी का क्या होगा, फ्लावर होगा, जिसका क्या यूज होता है बेटा, फीमेल गैमेट होता है। जब पॉलिनेशन हो जाएगा इस पोलन ग्रेन के ऊपर, वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा, सॉरी इस स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ से बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा बेटा, सीड, और इस सीड को अपन बरीड करेंगे तो एक नया प्लांट बॉडी वहां पे डेवलप होगा। एक नया प्लांट बॉडी वहां पे क्या होगा बेटा, डेवलप होगा। अब मुझे बताना, एक नया प्लांट बॉडी जब वहां पे डेवलप होगा तो इसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर है इस सीड के अंदर, मुझे बताना बेटा इस सीड के अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल कहां से आया है, इस एंथर के इस प्लांट बॉडी का आधा जेनेटिक मटेरियल कहां से आएगा बेटा, इस फ्लावर से। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस सीड में जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया बेटा, वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, उसका मिक्सिंग हो गया, और मिक्सिंग होने की वजह से जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर कैरेक्टर किसके दिखाई देंगे बेटा, इस प्लांट के भी दिखाई देंगे, इस प्लांट के भी दिखाई देंगे। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर का क्या हो जाएगा बेटा, मिक्सिंग हो जाएगा। इसका मतलब अपन क्रॉस पॉलिनेशन के बाद प्योर लाइन मेंटेन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट बॉडी यूज होता है, इसलिए बेटा नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक कैरेक्टर होंगे एक ही प्लांट बॉडी के होंगे, इसकी वजह से बेटा उसे अपन क्या कर सकते हैं, प्योर लाइन मेंटेन कर सकते हैं। और बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में प्योर लाइन मेंटेन नहीं कर सकते। तो बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट यही होगा, इन सेल्फ पॉलिनेशन वी कैन मेंटेन प्योर लाइन, और इन क्रॉस पॉलिनेशन वी कैन नॉट मेंटेन प्योर लाइन। सो लिखो बेटा, in self pollination pure line can be maintained, pure line can be maintained, pure line can be maintained generation to generation, generation to generation। बेटा हर जनरेशन में अपन उसको वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद इधर लिखो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, इन क्रॉस पॉलिनेशन प्योर लाइन कैन नॉट बी मेंटेन्ड, प्योर लाइन कैन नॉट बी मेंटेन्ड, प्योर लाइन कैन नॉट बी मेंटेन्ड, प्योर लाइन कैन नॉट बी मेंटेन्ड। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा डिस्कशन का, ओके, प्योर लाइन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। अब मुझे बताना बेटा, यहाँ पर इस सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है बेटा, हमेशा बार बार वही जेनेटिक मटेरियल वहां पे आने की वजह से जो आने वाली प्रोजेनी होती है बेटा वो क्या होती है, वीक बन जाती है। याद रखना बेटा, हमेशा अगर एक वहां पे क्लोज रिलेटिव में अगर वहां पे रिकॉम्बिनेशन आता गया, जेनेटिक मटेरियल आता गया, तो आने वाली जो प्रोजेनी है बेटा वो वीक बन जाती है। लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इस पेड़ के अच्छे कैरेक्टर, इस पेड़ के अच्छे कैरेक्टर मिलके बेटा आने वाली नई प्रोजेनी होती है बेटा वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी बन सकती है। सो सेल्फ पॉलिनेशन में बार बार ऑटोगैमी होने की वजह से, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से बेटा आने वाली जो प्रोजेनी है वो क्या हो सकती है बेटा, वीक बन सकती है। लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो सकता है, समझो क्रॉस पॉलिनेशन इस पेड़ के अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टर नहीं थे लेकिन दूसरे प्लांट के अंदर अच्छे कैरेक्टर थे, तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद आने वाली प्रोजेनी है उसके अंदर क्या हो सकती है बेटा, अच्छे वाले कैरेक्टर डोमिनेंट बन सकते हैं, तो आने वाली प्रोजेनी वहां पे स्ट्रॉन्ग बनने का चांस होता है। लेकिन बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, बार बार ऑटोगैमी होने की वजह से जो वहां पे अच्छे कैरेक्टर नहीं है वो भी पास
पास हो गए, जो वहां पे बुरे कैरेक्टर है मतलब अच्छे कैरेक्टर है वो भी पास हो गए, और उसके साथ साथ जो बेटा अच्छे कैरेक्टर नहीं है वो भी पास होते जाएंगे। तो आने वाली प्रोजेनी बार बार ऑटोगैमी होने की वजह से क्या बनती है बेटा, वीक बनती है, और ये क्या बनती है बेटा, स्ट्रांग बनती है। लिखो बेटा, उसके बाद का पॉइंट 8 नंबर का पॉइंट होगा आई थिंक, इन सेल्फ पॉलिनेशन, लिखते जाओ बेटा, इन सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू ऑटोगैमी, 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 अपकमिंग प्रोजेनी, अपकमिंग मतलब आने वाली, मतलब नेक्स्ट प्रोजेनी, अपकमिंग प्रोजेनी बिकम वीक, become weak in cell pollination due to autogamy, upcoming progeny become weak, upcoming progeny become weak, upcoming progeny become weak। बेटा आने वाली जो प्रोजेनी है वो कैसे बनती जाएगी बेटा, वीक बनती जाएगी। उसके बाद लिखना बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में, बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से आने वाली जो प्रोजेनी है वो क्या बनने का चांस होता है बेटा, स्ट्रांग बनने का चांस होता है। तो लिखो इन क्रॉस पॉलिनेशन, इन क्रॉस पॉलिनेशन अपकमिंग प्रोजेनी, अपकमिंग प्रोजेनी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, अपकमिंग प्रोजेनी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। बेटा आने वाली जो प्रोजेनी है वो ज्यादा स्ट्रांग बनती जाती है। उसके बाद अब मुझे बताना नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा अपना, आई थिंक ये 8 नंबर का पॉइंट हो गया होगा आपका, 9 नंबर का पॉइंट है बेटा, मुझे बताना सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बेटा जो आने वाली प्रोजेनी वीक बनेगी, अगर बेटा प्रोजेनी वीक है मतलब आने वाली जो प्लांट है बेटा वीक बनेगी, तो कोई अगर डिसीज की लहर आ जाएगी बेटा, जैसे कि आज ह्यूमन के ऊपर कोरोना था, वहां पे वेव आ गई, जो बेटा वीक पीपल है मतलब जो हेल्दी नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है, वो बेटा जल्दी से मर जाते हैं कोरोना के अंदर, मतलब जिसको बेटा शुगर है, जिसको बीपी है, जिसको बेटा वहां पे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो जल्दी वहां पे क्या होते हैं बेटा, ससेप्टेबल हो जा रहे हैं। इसका मतलब बेटा जो वीक प्रोजेनी है आने वाले डिसीज को झेल नहीं पाती, मतलब वो इजीली उसको ससेप्ट हो जाते हैं उस डिसीज को। लेकिन बेटा अगर प्रोजेनी स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग पीपल है उनके ऊपर बेटा कोरोना का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। इसका मतलब बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में प्रोजेनी कैसी बन रही थी बेटा, स्ट्रांग बन रही थी। इसका मतलब स्ट्रांग प्रोजेनी इजीली डिसीज को ससेप्टेबल होती है क्या, नहीं होती। सो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन के वजह से वहां पे इस प्रोजेनी के अंदर इजीली क्या होता है बेटा, डिसीज वहां पे हो सकता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में इजीली डिसीज नहीं हो सकता। मतलब बेटा आपका जो 9 नंबर का नोट पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, इन सेल्फ पॉलिनेशन प्रोजेनी इजीली ससेप्टेबल टू डिसीजेस, और क्रॉस पॉलिनेशन में प्रोजेनी नॉट susceptible to diseases। देखो बेटा 9 नंबर का पॉइंट, इन सेल्फ पॉलिनेशन, इन सेल्फ पॉलिनेशन, इन सेल्फ पॉलिनेशन प्रोजेनी, प्रोजेनी easily susceptible to diseases, easily susceptible, easily susceptible to diseases, easily susceptible to diseases, easily susceptible to diseases, easily susceptible to diseases। इधर लिखो बेटा, यहाँ की प्रोजेनी स्ट्रांग है इसलिए बेटा वो डिसीज को ससेप्ट नहीं करेगी। इन क्रॉस पॉलिनेशन, इन क्रॉस पॉलिनेशन प्रोजेनी, प्रोजेनी, प्रोजेनी does not easily susceptible, does not easily susceptible, progeny does not easily susceptible। बेटा प्रोजेनी इजीली ससेप्टेबल नहीं होती, ससेप्टेबल म्हणजे बळी पडणे, म्हणजे डिसीजला बळी पडणे, आपण म्हणतो डिसीजची लागण झाली, यहाँ पे जल्दी डिसीज नहीं होता और यहाँ पे जल्दी से डिसीज वहां पे हो जाते हैं। उसके बाद बेटा मुझे बताना सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा बार बार वही जेनेटिक मटेरियल वहां पे आता जा रहा है, इसलिए बेटा इवोल्यूशन में इसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन होगा क्या सेल्फ पॉलिनेशन का, नहीं। मतलब इन सेल्फ पॉलिनेशन, इन सेल्फ पॉलिनेशन इवोल्यूशन नेवर पॉसिबल। लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में दो जेनेटिक मटेरियल वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब एक प्लांट बॉडी का एक जेनेटिक मटेरियल, दूसरी प्लांट बॉडी का अलग जेनेटिक मटेरियल, इनका बेटा बार बार वहां पे क्रॉसिंग होने की वजह से
वो किसके अंदर वहां पे फेवरेबल रहता है बेटा, वो कंडीशन इवोल्यूशन में। सो द प्रोजेनी विल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन पार्टिसिपेट इन इवोल्यूशन, बट प्रोजेनी व्हिच फॉर्म ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन नेवर पार्टिसिपेट इन इवोल्यूशन मेथड। बेटा इवोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा वहां पे इवोल्यूशन नहीं दिखाई देगा, किसके अंदर बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। लेकिन बेटा इवोल्यूशन आपको कहां पे दिखाई देगा बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। सो लिखो बेटा, self pollination favorable, self pollination not favorable for, self pollination not favorable for evolution। बेटा ये evolution के लिए फेवरेबल नहीं है। इसके बाद ये लिखो बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन is favorable for evolution, is favorable for evolution। बेटा ये इवोल्यूशन के लिए अच्छा खासा मेथड है, ये बिल्कुल भी अच्छा वाला मेथड है, क्योंकि इसके अंदर आपको इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बेटा इवोल्यूशन का बात हो गया, मुझे बताना बेटा ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर इवोल्यूशन अगर दिखाई देगा तो वहां पे बेटा, इसके अंदर नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे जो आने वाला जो वहां पे फसल है, मुझे बताना बेटा, सॉरी वो पॉइंट अपन बाद में लिखेंगे, उसके पहले अपन बेटा सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इधर ध्यान दो, प्लांट सेम ही रहता है, समझो यहाँ पर एंथर है बेटा और यहाँ पर स्टिग्मा है, समझो अपन जिप्नोगैमी की बात करेंगे बेटा, ये पास पास ही है, एक ही प्लांट बड़े के ऊपर है, तो जैसे बेटा यहाँ से एंथर निकलेगा ये स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड कर सकते हैं। इसका मतलब बेटा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन होने का चांस ज्यादा है, मतलब पोलन ग्रेन, ये फ्लावर पास पास है तो बेटा पोलन ग्रेन यहाँ पर आके गिर जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे लैंड करेंगे, तो क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ये जो फ्लावर है बेटा, समझो ये मेल फ्लावर है, इसके पास स्टैमेन होगा, दूसरा है बेटा फीमेल फ्लावर है, इसके पास बेटा वहां पे स्टिग्मा होगा, तो क्या होता है बेटा, यहाँ से समझो पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, एंथर ब्रेक हो गया, पोलन ग्रेन रिलीज हो गया बेटा, बेटा ऐसा चांस है क्या ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके इजीली लैंड करेंगे, नहीं बेटा, ये पोलन ग्रेन अगर वाइंड के साथ बेटा इधर जाएंगे, ऐसे इधर उधर भटकेंगे बेटा, ऐसे भटकते जाएंगे, तो बेटा यहाँ पे पॉलिनेशन होने का चांस कैसा रहता है, कम रहता है। इसका मतलब यहाँ पे पॉलिनेशन होने का चांस क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि दोनों फ्लावर पास पास है, वहां पे एक ही प्लांट बॉडी पर है, तो इजीली बेटा पोलन ग्रेन ऐसे आके यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब बेटा पॉलिनेशन ज्यादा, मतलब 100% पॉलिनेशन होगा ही, ऐसा श्योर मेथड कौन सा है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन वाला। लेकिन बेटा यहाँ पे कैसा है बेटा, श्योर मेथड नहीं है, ये मेथड ज्यादा श्योर नहीं होता, इसके अंदर श्योरिटी कम होती है बेटा। अरे बेटी यस और नो, चलो लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, 10 नंबर का पॉइंट होगा बेटा, आई थिंक ये चल रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन is an sure method of pollination, is an sure method of pollination। बेटा ये 100% इसके अंदर श्योर मेथड होता है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा। इसके पास लिखो बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन is not sure method of pollination, is not sure method of pollination। बेटा ये पॉलिनेशन का श्योर मेथड नहीं है, ये वाला श्योर मेथड है। ओके चलो हो गया, यहां तक लिखना हो गया बेटा। क्या बताया मैंने आपको, सेल्फ पॉलिनेशन एक श्योर मेथड कहलाता है और क्रॉस पॉलिनेशन श्योर मेथड नहीं है। चलो बेटा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा आपका, कितने पॉइंट हो गए, श्योर मेथड ये सब कुछ, यस और नो। चलो so these are the difference between self pollination and cross pollination। so बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉजिटिव पॉइंट है ये इसके क्या होंगे बेटा, मेरिट्स, और इसके अंदर जो निगेटिव पॉइंट्स है, निगेटिव मतलब नॉट, नेवर, डज नॉट, ऐसे जहां पे वर्ड आए वो पॉइंट क्या हो गए बेटा, इसके डीमेरिट्स हो गए। मुझे बताना बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में भी जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये क्रॉस पॉलिनेशन का क्या होगा बेटा, मेरिट्स होगा, और इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, इसका डीमेरिट्स होगा। आपके मॉड्यूल में बेटा, मतलब गायकवाड क्लासेस के मॉड्यूल में ये दो पॉइंट वहां पे डिवाइड करके बताए हैं, मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
सो बेटा जो पॉइंट मेरिट्स में और डिमेरिट्स में दिए हैं वो कलेक्टिवली कहां पे दिए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में, जो लास्ट में आपको डिफरेंस बिटवीन का बॉक्स दिया है उसके अंदर। और बेटा जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के पॉइंट पहले डिस्कस किए हैं वही पॉइंट आपको किसमें दिए बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन के उस बॉक्स में दिए। तो अपन ने बेटा वो पॉइंट वहां पे क्रॉस बॉक्स के साथ ही पढ़ लिया है। सो इतना याद रखना बेटा, जो पॉजिटिव पॉइंट है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर वो हो गए उसके मेरिट्स, जो नेगेटिव पॉइंट है वो हो गए उसके डिमेरिट्स। ऐसा ही बेटा इधर जो वहां पे पॉजिटिव पॉइंट है वो हो गए इसके मेरिट्स और जो नेगेटिव पॉइंट है वो हो गए इसके डिमेरिट्स। आर यू गेटिंग और नॉट, यस और नो? सो दैट्स वे वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पोर्शन फ्रॉम द पॉलिनेशन, दैट इज द source on the basis of source of pollination. For a pollen grain, pollination divided into two parts, self pollination and cross pollination. Self pollination once again divided into two parts, autogamy and xenogamy. Cross pollination once again divided into two parts, xenogamy and hybridization. और ये इसके बेटा merits and demerits वाले differencing points है। Now keep the heading pollination agency. Next part रहेगा बेटा आपके discussion का pollination agency. So keep the heading pollination agency. बेटा ये सब के सब 10-12 पॉइंट से आपके मॉड्यूल के अंदर वो सब आपको याद करने हैं और बेटा उसके ऊपर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा बेटा अपने डिस्कशन का पॉलिनेशन एजेंसी। पॉलिनेशन एजेंसी, कीप द हेडिंग बेटा पॉलिनेशन एजेंसी। पॉलिनेशन एजेंसी क्या होता है इसके बारे में आपको बात करनी। देखना बेटा पॉलिनेशन एजेंसी, एजेंसी का मतलब होता है बेटा कुछ फैक्टर्स, एजेंसी का मतलब होता है बेटा फैक्टर्स। तो बेटा अपन को कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो इधर ध्यान देना बेटा, मुझे बताओ अगर वहां पे प्लांट्स यूनिपेरेंटल है, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है, कौन सा प्लांट है बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट। क्योंकि बेटा पॉलिनेशन एजेंसी में हमेशा कहां पे रोल होगा, इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पे होगा बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट, मतलब बेटा एक प्लांट के ऊपर मेल गैमेटोफाइट होगा, एक प्लांट के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट होगा, मतलब मेल फ्लावर एक प्लांट के पास होगा, फीमेल फ्लावर एक प्लांट के पास होगा, तभी आपको किसका रोल देखने को मिलेगा बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी का रोल देखने को मिलेगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा पॉलिनेशन एजेंसी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इधर ध्यान देना बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है जब यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी हो। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी बेटा आई थिंक आपने हेडलाइन लगाया होगा, ओके ये पेज ज्यादा चाहिए इसलिए मैं आपको इसको कंप्लीटली इरेज कर रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा समझो एक प्लांट है, एक प्लांट है इसके पास बेटा ये जो फ्लावर्स है इसके पास बेटा स्टैमेन है, ये भी फ्लावर है बेटा, इसके पास भी क्या है, स्टैमेन है। मतलब बेटा ये कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर है बेटा, मेल फ्लावर है। और मेल फ्लावर है, एक ही टाइप के फ्लावर है, इसलिए बेटा ये कौन सा प्लांट है, मेल प्लांट। ये इसके पास बेटा ओनली मेल गैमेटोफाइट है, मतलब ये कैसा हुआ बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट हुआ। कैसे हुआ बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट। बेटा ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है। और दूसरा एक प्लांट है बेटा, दूसरा एक प्लांट है इधर दूर है। अब देखना इसके पास बेटा स्टिग्मा है, इसके पास क्या है बेटा, ओनली स्टिग्मा। इसके पास बेटा ऐसा स्टिग्मा है। इसका मतलब बेटा ये कौन सा प्लांट है बेटा, फीमेल प्लांट है। मतलब बेटा इसके पास ओनली फीमेल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हुआ बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ये क्या हुआ बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी। ये क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी। अब मुझे बताना बेटा ये यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी है, अब क्या होगा बेटा, इधर ध्यान दो, मेल प्लांट इधर है, फीमेल प्लांट इधर है, राजा इधर है, रानी उधर है। बेटा क्या होना चाहिए इसके अंदर बेटा, कुछ ना कुछ तो वहां पे मीडियम होना चाहिए। जैसे ही बेटा ये पोलन ग्रेन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, पोलन ग्रेन तैयार होने के बाद पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज हो जाएंगे। पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इधर ध्यान देना, पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही बेटा ये पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, बेटा पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन ये क्या बेटा, पोलन ग्रेन। बेटा पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। क्या होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल। क्या होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल। ये क्या होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं। तो एक बार पोलन ग्रेन क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब इस फीमेल गैमेट के पास बेटा, इसके पास ओवरी होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा बेटा, इसके पास क्या होगा, ओवरी। इसके पास क्या होगा बेटा, ओवरी। ओवरी के पास क्या होगा बेटा, ओव्यूल होगा। और ओव्यूल क्या है बेटा, फीमेल गैमेट। क्या है बेटा, फीमेल गैमेट। क्या है बताओ एक बार, फीमेल गैमेट।
बेटा फीमेल गैमेट भी कैसा है, नॉन मोटाइल, ये भी कैसा बेटा, नॉन मोटाइल, ये भी कैसा बेटा, नॉन मोटाइल। मुझे बताना बेटा मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, इसका मतलब बेटा अब इस पोलन ग्रेन को इसके पास जाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर मदद कर सकता है, क्योंकि बेटा ए भी नॉन मोटाइल है, ए नॉन मोटाइल है तो ए खुद इसके पास नहीं जा सकता, बेटा ए भी नॉन मोटाइल है इसलिए ए भी खुद इसके पास नहीं आ सकती। बात क्लियर है बेटा, ए जो है इधर मेल गैमेट है, इधर मतलब बेटा मेल गैमेट इधर नहीं जा सकते, फीमेल गैमेट इधर नहीं जा सकते, मतलब बेटा वर्षा इधर है, वर्षा गरीब है, वर्षा इधर नहीं जा सकता, आर्ची इधर है, आर्ची बहुत श्रीमंत है बेटा, उसके घर से उसके मम्मी पापा बाहर नहीं आने देंगे, इसलिए आर्ची भी इधर नहीं आ सकती। अब क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे छोटा सा बच्चा क्या करेगा, चिट्ठी देने की मदद करता है। सेम वैसे बेटा इस पोलन ग्रेन को इधर ले जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम करेगा, यहाँ पे बेटा इसको इधर ले जाने के लिए इसको क्या काम होगा बेटा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करेंगे, कुछ बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करेंगे। और वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे लाने का काम करते हैं उसे ही कहते हैं बेटा पॉलिनेशन एजेंसी, उसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी। सो व्हाट इज द पॉलिनेशन एजेंसी, पॉलिनेशन एजेंसी नथिंग बट एक्सटर्नल फैक्टर, those external factor they play an important role to bringing pollen grain from anther to stigma। जो बेटा एंथर से स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन को ले जाने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी, उसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी, इसे क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी, इसे कहेंगे बेटा पॉलिनेशन एजेंसी, इसे ही अपन कहेंगे बेटा पॉलिनेशन एजेंसी। आर यू गेटिंग और नॉट, यस और नो, पॉलिनेशन एजेंसी, पॉलिनेशन एजेंसी। सो बेटा पॉलिनेशन एजेंसी क्या है, पॉलिनेशन एजेंसी कहाँ काम करेगी, देखो बेटा एक प्लांट बॉडी है, समझो ये मेल फ्लावर है, यहाँ पे एंथर होगा, बेटा ये फीमेल फ्लावर है, इसके पास स्टिग्मा होगा, मतलब बेटा मेल गैमेट इसके पास होंगे, फीमेल गैमेट इसके पास होंगे, बेटा मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, अब दोनों भी नॉन मोटाइल है, लेकिन एक दूसरे को तो मिलना है, मिलना जरूरी है, अगर मिलना नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ नए प्लांट नहीं बनेंगे, नए प्लांट नहीं बनेंगे, प्लांट डेवलप नहीं होंगे, प्लांट डेवलप नहीं होंगे, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, क्योंकि बेटा आप जो खाते हो वो कहां से आता है, प्लांट से आता है, चपाती खाओ, बाजरा खाओ, कुछ भी खाओ बेटा वो प्लांट से ही आता है, आप जो कपड़े पहने हो वो भी प्लांट से ही बनते हैं, आपके आजू बाजू में जो कुछ है बेटा वो प्लांट से बना है। इसका मतलब बेटा प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग के लाइफस्टाइल में, आपके आजू बाजू में जो कुछ बना है बेटा व्हाटएवर में भी वो क्या है बेटा, प्लांट से बना हुआ है। सो बेटा प्लांट्स का होना बहुत जरूरी होता है, प्लांट्स का होना जरूरी है तो सीड बननी चाहिए, सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए बेटा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलने चाहिए, बात क्लियर में, और इनको मिलवाने का जो काम करता है उसी को ही एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, और उस एक्सटर्नल फैक्टर को ही बेटा पॉलिनेटिंग एजेंसी कहते हैं। स्वाहा, समझ में आया क्या, बात क्लियर है, ओके चलो बेटा, तो मैं आपको बस इतना समझ जाने की कोशिश कर रहा था बेटा पॉलिनेशन एजेंसी का मतलब क्या होता है। सो पॉलिनेशन एजेंसी का मतलब होता है दोज एक्सटर्नल फैक्टर दे हेल्प टू अचीव पॉलिनेशन, बेटा पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर मदद करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसे कहा जाता है बेटा पॉलिनेशन एजेंसी। अब इस पॉलिनेशन एजेंसी बेटा दो टाइप की हो सकती है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बेटा बायोटिक में एनिमल वहां पे प्ले इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बेटा अबायोटिक में दो फैक्टर आपको देखने हैं, वाइल्ड एंड वाटर। उसके बाद एक चैप्टर बेटा पॉलिनेशन वाला खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो लिखना है मैं आपको बताऊंगा। फटाक से बेटा ये डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करो, जल्दी 2 मिनट है बेटा आपके पास। इस एक्सटर्नल फैक्टर को ही अपन क्या कहेंगे बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी। बेटा पॉलिनेशन एजेंसी की जरूरत कब पड़ती है, जब प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, जब प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, मतलब बेटा इसके अंदर ये देखने को मिलेगा क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। सो बेटा ये जो पॉलिनेशन एजेंसी काम कहां पे करती है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा ऑटोगैमी में होता नहीं क्या, नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया था बेटा ऑटोगैमी में एक्सटर्नल फैक्टर्स
नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने पहला ही पॉइंट लिखाया था बेटा, पहला दूसरा आई थिंक दूसरा तीसरा पॉइंट होगा वो, एक्सटर्नल फैक्टर डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब बेटा पॉलिनेशन एजेंसी डज नॉट इन्वॉल्व, फटाक से लिख लो। सर प्लीज टेल मी चैप्टर नेम, कौन है रे ये? अरे बेटा चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसके अंदर पॉलिनेशन का बीट चल रहा है। चल बेटा हो गया, जल्दी करो बेटा। बेटा कैन आई रेज दिस? चलो बेटा इसको इरेज करूं, नेक्स्ट पार्ट बताओ। चलो बेटा लिखो, कीप द रीडिंग पॉलिनेशन एजेंसी। बेटा पॉलिनेशन एजेंसी के अंदर लिखो, if both male and female gametes are non-motile, if both male and female gametes are non-motile, लिखना है बेटा आपको, if both male and female gametes are non-motile, if both male and female gametes are non-motile, then some external factors require to transfer male gamete toward the female gamete, to achieve pollination, called pollination agency, देखो बेटा अगर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, तो बेटा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर मदद करेंगे इसको इसके पास ले जाने के लिए, और उसी एक्सटर्नल फैक्टर को अपन नाम क्या देते हैं बेटा? पॉलिनेशन एजेंसी। ये आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया और आप डेफिनेशन के साथ ही कंप्लीट कर दिया। ओके बेटा, इसी को ही क्या कहते हैं? एक पॉलिनेशन एजेंसी। नाउ नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका पॉलिनेशन एजेंट कौन से? ओके बेटा, पॉलिनेशन एजेंसी की जो फैक्टर है बेटा उसको क्या कहेंगे अपन? पॉलिनेशन एजेंट्स, या फिर बेटा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या फिर बेटा पॉलिनेटर्स। ओके, सो कीप द हेडिंग पॉलिनेशन एजेंट्स, कीप द हेडिंग बेटा पॉलिनेशन एजेंट्स, बेटा पॉलिनेशन एजेंट्स कौन से होते हैं इसके बारे में आपको चर्चा करवानी है। ओके बेटा, चलो अब है पॉलिनेशन एजेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट्स। बेटा ये चार्ट आपको निकाल के लेना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट्स, अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स, और दूसरा होता है बेटा बायोटिक
पॉलिनेशन एजेंट्स। बेटा दो टाइप के पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके बेटा, अब देखना अबायोटिक में बेटा दो फैक्टर आते हैं, एक होता है बेटा वाइन और दूसरा होता है बेटा वाटर। एक होता है बेटा वाइन एंड दूसरा होता है वाटर। बेटा बायोटिक में सब जो है आएंगे बेटा वो आते हैं एनिमल्स। वो क्या होते हैं बेटा, एनिमल्स आते हैं। और कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं ये आपको बताना है। तो बेटा कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, बेटा यहाँ पे बर्ड हो सकता है, उसके बाद बैट हो सकता है, उसके बाद स्नेक हो सकता है, उसके बाद स्नेल हो सकता है, उसके बाद इंसेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद एंट हो सकता है। तो बेटा इतने सारे डिस्कस आपको कहां पे करने हैं, बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स के अंदर। बेटा अबायोटिक में दो ही होते हैं, वाइंड एंड वाटर। बेटा वाइंड एंड वाटर में ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, तो आपको पता चलेगा बेटा वाइंड से ज्यादा। बेटा अबायोटिक फैक्टर मोस्टली, ये जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं मोनोकोटिलिडॉन में काम करते हैं, मतलब बेटा वहां पे ग्रासेस में काम करते हैं। अबायोटिक फैक्टर मोस्टली पार्टिसिपेट इन ग्रासेस। और बेटा ये जो होता है जिसके अंदर बेटा एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड फ्लावर होगा उसके अंदर ये होगा बेटा बायोटिक फैक्टर्स। आर यू गेटिंग और नॉट, yes or no? चलो, so बेटा pollination agents, there are two types of pollination agents, A और B। आपने इसको ऐसे नाम दिया है बेटा, ये है बेटा अबायोटिक और दूसरा है बेटा बायोटिक। अबायोटिक में दो पार्ट होते हैं बेटा, वाइंड एंड वाटर। उसके बाद बेटा बायोटिक में होता है एनिमल। इधर ध्यान देना बेटा, अगर पॉलिनेशन वाइंड से होता है तो उसे कहते हैं बेटा एनिमोफिली। उसका नाम क्या होता है बेटा, एनिमोफिली। देन दिस इज कॉल्ड द एनिमोफिली। इसे कहते हैं बेटा एनिमोफिली, इसको नाम दिया जाता है बेटा एनिमोफिली। और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है तब उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोफिली। इसे कहते हैं बेटा हाइड्रोफिली, इसे कहते हैं बेटा हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर। ओके, उसके बाद बेटा ये मैं आपको लिखवा के दूंगा, बर्ड से जो होता है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। उसके बाद बैट से होता है उसे कहते हैं कैरेक्टरोफिली। स्नेक से होता है उसको कहते हैं ऑफियोफिली। स्नेल से होते हैं उसको कहते हैं माइकेमोफिली। उसके बाद इंसेक्ट से जो होता है उसे कहते हैं एंटेमोफिली। एंड से जो होता है उसे कहते हैं मार्केमोफिली। बात क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको डिस्कस करवाने हैं, ये अपन उस टाइम पे वहां पे इसके नाम लिख देंगे, बर्ड को क्या कहते हैं, बैट को क्या कहते हैं, स्नेक को। और वो हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है इसको भी। ओके, तो लास्ट में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। बस आपको बेटा इतना वहां पे कल के लेक्चर में डिस्कस करवाएंगे, कौन सा बेटा, वाइंड एंड वाटर। इफ पॉलिनेशन एजेंट्स इज वाइंड देन दिस इज कॉल्ड द एनिमोफिली। और बेटा वाटर से होता है तो उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोफिली। और बेटा एनिमल से होता है तो उसे कहते हैं बेटा एनिमोफिली। उसे क्या कहते हैं, एनिमोफिली। इसको कहते हैं बेटा एनिमोफिली। और एनिमल से होता है तो उसके कहते हैं एनिमल फिली। ओके, सो दिस इज द पॉलिनेशन एजेंट्स। बेटा पॉलिनेशन एजेंट दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स एंड बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स। बेटा अबायोटिक में दो पार्ट, वाइन एंड वाटर। बेटा वाइन एंड वाटर की कंपैरिजन में ज्यादा पॉलिनेशन अचीव्ड बाय, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिनेशन अचीव्ड बाय वाइन, एंड एज कंपेयर टू वाइन वाटर पॉलिनेशन लेस अमाउंट होता है। बेटा एज कंपेयर टू अबायोटिक एंड बायोटिक, बेटा अबायोटिक और बायोटिक में ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, तो बेटा बायोटिक से होता है। In compare abiotic and biotic pollination, biotic pollination is more common. In case of wine and water, wine pollination is more common. बेटा एनिमल में अगर आपको पूछा कि इसमें ज्यादा सबसे कौन होता है, तो इसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा होता है इंसेक्ट से। किससे होता है बेटा, इंसेक्ट से। इंसेक्ट में सबसे ज्यादा किससे होता है, तो बेटा वो होता है हनी बी से। तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मजेदार पॉइंट वहां पे सीखने को मिलने वाले थे। आपको किसके बीच में पूछ रहा है उसके ऊपर आपको आंसर देना है। बेटा अगर बायोटिक और अबायोटिक के बीच में पूछा तो बेटा आपका आंसर होगा बायोटिक ज्यादा होता है। बेटा अबायोटिक में वाइन एंड वाटर के बीच में अगर कंपैरिजन पूछा तो आपका आंसर होना चाहिए वाइन से ज्यादा होता है। बेटा बायोटिक में सबसे ज्यादा किससे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंसेक्ट से होता है। और इंसेक्ट में कौन सा ऐसा वहां पे एग्जांपल है जिससे सबसे ज्यादा होता है, उसका आंसर है बेटा हनी बी से। और बेटा आपका अल्टीमेट अगर पूछा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, तो वो होगा बेटा हनी बी से। किससे होता है, हनी बी से। 90% पॉलिनेशन
अचीव्ड बाय हनी बीज। बेटा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है? हनी बीज से होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? यस और नो? सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिनेशन एजेंसी। बेटा एज इट इज चार्ट आपको निकालना है और अपन कल स्टार्ट करेंगे बेटा अबायोटिक एजेंसी। ओके, लिख दो, जल्दी से लिखो बेटा पूरा का पूरा चार्ट। और यहाँ पे बेटा आपको पेज रखना है, जब मैं एक वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा तब उसका नाम भी आपको लिखना है। जैसे बर्ड से होता है तब उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं, बैट से कायरेप्टेरोफिली कहते हैं, स्नेक से ऑफियोफिली कहते हैं, स्नेल से माइकामोफिली कहते हैं, इंसेक्ट से एंटेमोफिली कहते हैं और एंट से बेटा मरमैकोफिली कहते हैं। ये सब कुछ आपको आगे लिखना है, यहाँ पे पेज भी नहीं और आप समझ के भूल भी जाओगे, इसलिए मैं वहां पे बताऊंगा पर्टिकुलर टाइम। तो इतना बस आपको ड्रॉ करना है।